जम्मू कश्मीर को माली मुआवनत मरकज़ी हुकूमत की जानिब से की गई है मनरेगा के तहत। अब ये मनरेगा जिसका नाम तब्दील हो चुका है, 15-20 दिन पहले मुल्क की सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की तरफ से जब दस्तखत किए गए, वो कानून जो है ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, मुल्क के अंदर काम चला। और पिछले सेशन में वीबीजी रामजी, विकसित भारत ग्रामीण गारंटी फॉर रोज़गार, जी राम जी, जिसको आप नई स्कीम के नाम से स्कीम को जानते हैं। अब जो अगले बिल्स आएंगे इस बजट के बाद, जो 1 फ़रवरी को पेश होने जा रहा संडे को, उसके बाद आप देखेंगे कि वो नई स्कीम के तहत पैसा आएगा। लेकिन फ़िलहाल अच्छी बात यह है कि कुछ जो बकायाजात थे, मरकज़ का जो एक बड़ा हिस्सा होता है, वो मिल गया है जम्मू कश्मीर को, और उससे बहुत हद तक राहत मिलने वाली है। राहत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों ने प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया था, कामकाज किए थे, ट्राइबल एरियाज से लेकर रूरल बेल्ट के अंदर, ख़ास तौर से जिन इलाकों के लिए स्कीम बनी थी, स्कीम का जो मकसद था उसको ज़िंदा रखने में जिन वर्कर्स ने और मनरेगा का काम करने वाले लोगों ने जो अपना खून पसीना लगाया था, उनको उस मेहनत का सिला मिला है, उनकी उजरत का पैसा भी इसमें है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से 296.30 करोड़ रुपए जो है मरकज़ी मुआवनत मनरेगा के तहत जम्मू कश्मीर को दी गई, और ये चौथी किस्त है, 4th इंस्टॉलमेंट है। और इसमें 261.17 करोड़ रुपए चौथी इंस्टॉलमेंट का एक हिस्सा है, टोटल 296 में से, और एक हिस्सा 35.13 करोड़ जो पिछला सैंक्शन हुआ पैसा था वो भी सरकार ने मंजूर कर दिया है। और अब ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स के थ्रू ये पैसा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर इन तमाम वर्कर्स को मिल जाएगा। अब बड़ी बात इसमें यह है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम, NEFMS जिसको आप कहते हैं, इसके तहत ये पैसा SC, ST और बाकी जो कैटेगरीज़ है, तो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में ये पैसा जो है वो दिया जाना है। अब इसमें 3-4 किस्म के हैं। उसका मकसद क्या है, मैं इन शॉर्ट आपको, बाकी किसी को अगर हुक्मनामा चाहिए भी तो ये सारे वो पैसे की सारी डिटेल्स हैं जो मरकज़ की तरफ से दिया गया है। 3 मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। SC के लिए जो पैसा आया है, जिसको आप वेज पेमेंट भी कह सकते हैं, जिसमें मेंशन भी है, 10 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा का पैसा है, जिसमें रूरल एम्प्लॉयमेंट शामिल है, यानी मज़ीद लोगों को काम देना है, एक तो वो भी शामिल है। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, सब मेजर हेड जिसको मरकज़ कहता है या सरकार कहती है, वो पैसा, और जिन लोगों ने ऑलरेडी काम किया, अभी तक उजरत नहीं मिली थी, वो पैसा भी इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा इसी में असिस्टेंस डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज़ को या डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और बाकी लोगों को भी पैसा जाएगा मरकज़ के मुताबिक। फिर ST के लिए भी इसी तरीके से जो पैसा आया है, वो कुल मिलाकर रेसिडुअल जो अमाउंट है वो 23 करोड़ 91,99,167 बनता है। जो पहला था वो था 36 करोड़ 44 लाख रुपए से ज़्यादा। और इसमें भी रूरल एम्प्लॉयमेंट के मज़ीद लोगों को अगर काम देना है, एक तो वो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत जो ऑलरेडी काम हुए वो पैसा भी इसमें है। फिर ट्राइबल एरियाज़ का जो प्लान है, वो एरियाज़ जहाँ खाना बदोश हैं या ट्राइबल हैं, उन एरियाज़ के अंदर मज़ीद डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स या कामकाज चलते हैं, तो वो पैसा भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। और बाकी जिसमें ओपन सारा पैसा दिया जाता है, रेसिडुअल अमाउंट जो कि 2 करोड़ 66,52,525 है, जो पहले तकरीबन NEFMS अमाउंट जिसको आप कहते हैं, उससे कट आउट करके दोबारा से नज़रसानी करने के बाद ये टोटल पैसा, जिसमें रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर भी फोकस है, पिछला पैसा भी अदा करना है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं उसमें जिन वर्करों ने काम किया उनका पैसा भी, और ग्रांट्स जो हैं वो कैपिटल एसेट्स क्रिएट करने के लिए मरकज़ की तरफ से इसमें दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर पॉजिटिव चेंज ये है कि 296.30 करोड़ रुपये मनरेगा वेज जो मदद है वो दी गई है। चूँकि 60-40 का वैसे भी रेशो होता है, कुछ जगहों पर 90 और 10 का है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी वो मरकज़ का जो हिस्सा है वो कम से कम जम्मू कश्मीर को मिल गया है। एटलीस्ट उन लोगों को थोड़ी सी राहत सर्दियों में मिलेगी जिनको सर्दियों में काम करने के लिए मुश्किल होती है और ऑलरेडी गर्मियों में काम कर चुके हैं, वो पिछला पैसा उनको वक्त पर अदा हो सकता है।